Hello, viewers. We are back again with another episode of the Ghosts Incorporated. And today we are truly privileged to have with us the renowned psychiatrist, Dr. Reema Mukherjee. Dr. Reema Mukherjee बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं एंड हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि उन्होंने अपना टाइम हम लोगों को दिया, वो आपके लिए आई हैं और आप से वो बातें करेंगी और जो बातें आप वो बताएंगी हमें, तो शायद हमें ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सेट्रा जिसका फोकस हमारा चैनल रखता है जिस पे, वो समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी. Welcome to our show, Dr. Mukherjee. Dr. Mukherjee, साइकियाट्रिस्ट कौन है, वो क्या काम करते हैं? First of all, thank you very much. ये बहुत interesting एक topic है, and actually I'm very interested in this area. So thank you for this mashhoor introduction. I'm not quite sure how far that is true. And secondly, मेरे हिंदी बीच में हमको थोड़ा change करना पड़ेगा to English because हम हिंदी में बहुत fluently बात नहीं कर सकते हैं. तो साइकियाट्रिस्ट लोग बेसिकली हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, सो वी हैव टू इनिशियली कंप्लीट आवर एमबीबीएस. उसके बाद हम लोग को स्पेशलाइजेशन में साइकियाट्री पढ़ना होता है, जो मेंटल जिसमें हम लोग मेंटल इलनेस के बारे में स्पेशलाइज करते हैं और हम लोग दवाई से भी इलाज करते हैं. हम लोग अनलाइक साइकोलॉजिस्ट हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. So अभी साइकियाट्रिस्ट की डेफिनेशन सिर्फ ही कि हम लोग मेंटल इलनेस ट्रीट करते हैं ये नहीं, लेकिन मेंटल वेलनेस के ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं. तो ये मेंटल वेलनेस तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. इट्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड वी फाइंड ऑफन. तो आपके पास तो बहुत किस्म के पेशेंट्स आते होंगे. यू मस्ट बी गेटिंग अ वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, डॉक्टर मुखर्जी, एंड विथ योर वाइड एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने कभी ऐसा पेशेंट पाया जिनकी फैमिली सोचती है कि उनको किसी ने पोजेस किया, एक स्पिरिट ने, या जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं भूते धोरे से इस पे भूत सवार है? हाँ, ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं. हम यहाँ पर कलकत्ता में हम 25 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसके पहले हम बाहर प्रैक्टिस आई वाज इन द यूके. सो फॉर द लास्ट 25 years मैंने बहुत पेशेंट्स ऐसे आई हैव कम अक्रॉस, स्पेशली जो लोग थोड़ा रूरल साइड बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर वो लोग इवन सिटी कलकत्ता से भी बड़ा सिटी से भी आते हैं, जो लोग को फैमिली को जब वो लोग देखते हैं कि बहुत एक अबनॉर्मल बिहेवियर दिख रहा है. एक जन बहुत नॉर्मल था, सडनली वो बहुत अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने शुरू किया. तो फैमिली मेंबर्स को स्पेशली जिन लोग को ये बिलीफ में होता है कि दैट ऐसे हो सकता है कि गोस्ट उन लोग वो इंडिविजुअल को पोजेस कर सकता है, तो उन लोग को ऐसे लगता है कि शायद द गोस्ट हैज पोजेस्ड दिस पेशेंट. So this is quite a common belief. और हमारे cultural background में ये belief is something that a lot of families actually believe कि ऐसा हो सकता है कि कोई evil spirit उसको possess किया है. So this is something हम लोग quite commonly we psychiatrists come across such patients. डॉक्टर मुखर्जी, वो एक्चुअली हुआ क्या होता है? उनको क्या लगता है आपको कि आप तो जानती हैं, आप तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, तो एक्चुअली यूजुअली आपका फाइंडिंग क्या है, क्या होता है उनके साथ? देखिए, अगर एक मरीज अगर सडनली उसके एबनॉर्मल बिहेवियर हम लोग देखते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. पहला कारण तो हो सकता है कि उसने कुछ मतलब सी ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आई विल से कि हमारे पास जो मरीज को हम लोग
देखते हैं तो उन लोग में हम लोग यूजुअली एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर डायग्नोज कर पाते हैं इन 99.9 केसेस। इन 99.9 केसेस हम लोग कुछ हम लोग को समझ में आता है जो मेंटल इलनेस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। सो देयर आर सम सडनली मे बी वो कुछ बहुत खराब न्यूज सुना है कि जिससे वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जा रहा है, उसके वजह से उसको उसमें कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई देता है। सो जो फैमिली मेंबर्स को शायद मालूम भी नहीं हो सकता है कि उसको एक खराब कुछ न्यूज, ऐसा न्यूज जो वो फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है लेकिन वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उस टाइम एक कंडीशन जो हम लोग बोलते हैं डिसोसिएटेड स्टेट, वो कुछ एबनॉर्मलिटी है, वो एक अलग से वो वॉइस से बात करता है एज दो कोई पोजेस कर रहा है और उसीलिए वो डिफरेंट एक वॉइस में बात कर रहा है, या उसको कोई साइकोटिक सिम्टम्स जिसमें वो ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सब जो इलनेसेस है, उस इलनेस में ऐसे दिखाई देता है कि वो रियल जो रियलिटी के साथ वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है और वो एकदम एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो घूमता रहता है जहां पर वो कान में सुनाई देता है या उसको कुछ दिख रहा है, लेकिन घर वाले जिसको इसके बारे में शायद नॉलेज नहीं है या उसका ज्यादा विश्वास है कि भूत या इविल स्पिरिट पोजेस किया है, जिसको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है, तो उसको ये अबनॉर्मलिटी पहले उसको यही सोच हो सकता है कि उसका एक ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन उसको लग सकता है कि उसको कोई इविल स्पिरिट ने पोजेस किया है। और एक कंडीशन भी हो सकता है जिसमें कोई ड्रग्स, कोई एडिक्शन के वजह से भी ऐसे हो सकता है, कुछ हेलुसिनोजेंस या कुछ ड्रग्स है जो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं पेशेंट को। सो वहां पर भी एक बहुत अजीब तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। सो दैट कुड ऑल्सो, और वो ड्रग्स के बारे में शायद फैमिली मेंबर्स को कोई मालूम नहीं भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कुछ ड्रग्स दिया है जिसके वजह से ऐसे कुछ हुआ है। और ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ देखा है, बहुत शॉकिंग कुछ वो देखा है अपने आंखों से वो देखा है कोई सुसाइड किया है, या वो देखा है कोई आंख के सामने उसका किसी का मर्डर हुआ है। सो ये इतना एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग उसमें अराउज करता है कि वो किसी को शायद बोल नहीं पा रहा है, तो वो कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज कि उसको कोई गोस्ट ने उसको पोजेस किया है। डॉक्टर मुखर्जी, मैं आप जो बोल रही हैं उसके कनेक्शन से ही बोलना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब कोई उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट स्पेशली का जब डेथ होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत चुप हो जाते हैं या नॉर्मली बिहेव करते हैं, तो बहुत बार हम लोग ऐसे सुनते हैं कि उसके अंदर शायद उसको प्रभावित कर रहा है जो डिपार्टेड सोल है, इविल सोल नहीं, इविल स्पिरिट नहीं, बट जो डिपार्टेड उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो उसको उससे बातें करने आ रहे हैं या ऐसा फैमिली मेंबर्स सोचते हैं। तो ऐसा भी क्या आपने केस पाया होगा? हाँ, देखिए एक चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बच्चा को कभी कभी खूब ज्यादा क्लियरली उसको बोला नहीं होता है कि कोई किसी का डेथ हुआ है, उसका ग्रैंड पेरेंट का डेथ हुआ है, या उसको बोलने से भी वो डेथ को डिपेंडिंग ऑन किस उम्र का है ये बच्चा, उस वो डेथ को कितना समझ रहा है, मतलब व्हाट डज दिस चाइल्ड अंडरस्टैंड अबाउट डेथ। एंड और एक चीज है कि उस पर्टिकुलर फैमिली में वो लोग का भी क्या बिलीफ सिस्टम है। अगर वो लोग का बिलीफ सिस्टम है बहुत स्ट्रांगली कि वो आएंगे, वो देखा देंगे,
तो वो चाइल्ड का ये बिहेवियर जो ग्रीविंग के लिए भी हो सकता है। एक जन अगर कोई लव्ड वन अगर कोई वो गुजर जाए तो फैमिली मेंबर्स तो बहुत एक ग्रीविंग प्रोसेस के भीतर में जाते हैं, जहां पर रोते हैं, उसको याद करते हैं, उसका बहुत मन भारी रहता है। तो ये तो बच्चों को भी ऐसा होता है। तो ये जो बिहेवियर ये ग्रीविंग हो सकता है, लेकिन ये हम लोग अस्यूम कैसे करेंगे कि ये वो ग्रैंड पेरेंट आके उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये तो हम लोग डेफिनेटली बोल नहीं सकते। एब्सोल्युटली। आपके एक्सपीरियंस से do you feel that it is easier for a family to accept that a person is possessed by a spirit than the fact that they are affected by a serious mental disorder? See, again ये फैमिली के बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर फैमिली सिस्टम लोग बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स, ये जो ब्लैक मैजिक, गोस्ट, ये सब बहुत सारी फैमिली है जो ये सब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। सो अगर इन सच फैमिलीज वो एक्चुअली हमारे पास लाएंगे भी नहीं। वो एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्चुअली वो जो ओझा होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उन लोग के पास पहले जाते हैं, या दे विल कॉल उन लोग के घर, उन लोग के फैमिली का जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा करते हैं, उन लोग को लाते हैं कि तुम पूजा पाठ करवाते हैं घर में, कि कुछ हुआ है फैमिली में, कुछ खराब हो रहा है, तो ये स्पिरिट आया है, वो स्पिरिट को हटाना होगा। सो एक्चुअली हम लोग के पास इन लोग आते ही नहीं है। पहले इन लोग नहीं आते। इन लोग आते हैं जब ये सब करके भी अबनॉर्मल बिहेवियर परसिस्ट करते हैं, तो तब उन लोग आते हैं। So, आपके लिए क्या बहुत डिफिकल्ट होता है कन्विंस करना ऐसे पेशेंट्स जब आपके पास फाइनली पहुंचते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए मेडिसिन से, क्योंकि तब तक तो काफी बढ़ चुका होगा उनका डिसऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए, उन लोग को अगर वो लोग को कोई भी फैमिली मेंबर उन लोग को ला सकते हैं, तो तब एटलीस्ट हम लोग वो मरीज से बात करके जो कन्विंस कर सकते हैं कि एक हमारा डिस्ट्रेस हो रहा है, ये जो भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बुखार आए, तो अब हम लोग बिना टेस्ट करके हम लोग तो बता नहीं सकेंगे कि उसका, समटाइम्स हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, कोविड हुआ है, टाइफाइड हुआ है। सो उसके लिए हमको कुछ टेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। सो बट वो फीवर तो है, वो डिस्ट्रेस फीवर के लिए उसको जो परेशानी हो रहा है, वो तो दैट इज वेरी रियल। सो हम लोग के पास जब कोई ऐसा मरीज आता है, तो पहला चीज जो हम उनको बोलते हैं कि आपका एक डिस्ट्रेस हो रहा है, आपका इससे आप रात को सोने नहीं सक रहे हैं, आप अकेले घर में नहीं रह पा रहे हैं, एंड बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डे टू डे लाइफ मुश्किल हो जाता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। मे बी हम आपका वो डिस्ट्रेस कम करने के लिए हमको कुछ हेल्प करने दीजिए। हो सकता है कि इससे आपको कुछ आराम मिले। अगर हम लोग इस तरीके से उसको समझाए, तो वो लोग दे आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट हेल्प रादर देन कि हम आउटराइट अगर किसी को बोल दे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली आपका ये सब एकदम आप गलत बात बोल रहे हैं, ये एक मेंटल इलनेस है। देखिए, उस स्टेज में वो बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सनली देखिए, हम बहुत कुछ बिलीव करते हैं, इंक्लूडिंग स्पिरिट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई बिलीव इन देम। लेकिन हम जब साइकियाट्रिस्ट हिसाब से हम जब किसी मरीज को हेल्प कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको यही सोचना है कि हम इसको डिस्ट्रेस कैसे कम करेंगे, और उसका बिलीफ सिस्टम को हम हर्ट नहीं करना चाहते हैं। Okay. So, उसीलिए हमारा रोल वही होगा कि हम आपका डिस्ट्रेस कम करना चाहते हैं। So, लोग जब हैलुसिनेट करते हैं,
तो जिसको हम कहते हैं कि हिंदी में माया, जैसे उनको लगता है कि वो उनको कुछ दिख रहा है, तो क्या ये ऐसा कुछ होता है, हैलुसिनेशन होता है, या सच में वो देख सकते हैं? अच्छा, हैलुसिनेशन है जब हम कुछ देख रहे हैं लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं है, और या हम कुछ कोई भी सेंसरी मोडालिटी में हो सकता है, तो मेनली विजुअल और ऑडिटरी होता है। तो हम कुछ सुन रहे हैं बट एक्चुअली कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या और किसी का आवाज नहीं है, या हम कुछ देख रहे हैं लेकिन एक्चुअली कोई नहीं है, उसको हम लोग हैलुसिनेशन बोलते हैं। राइट। सो आई थिंक आप पूछ रहे थे कि अगर कोई मतलब रियल एक्सपीरियंस और हैलुसिनेशन में आप कैसे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने पेशेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे? अच्छा, तो देखिए, हैलुसिनेशन में वो क्या देख रहा है, वो अगर एक मेंटल इलनेस में हैलुसिनेशन इज अ सिम्टम, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिम्टम। एक हैलुसिनेशन जहां पे वो बोल रहा है कि हमने मेरे पिताजी को देखे हैं, वो पिताजी जब आए थे तो उनको हम देख के फिर उसके बाद वो कुछ सेकंड्स के लिए हम उनको देख नहीं सके, और फिर वो चले गए, और वो हमको बोला कि तुम कैसे हो या बी हैप्पी, एंड देन वो चले गए। तो इसको हम हैलुसिनेशन एज पार्ट ऑफ अ मेंटल इलनेस हम डेफिनेटली बोल नहीं सकेंगे। राइट। ये जो देखे हैं वो डेफिनेटली इट इज अ हैलुसिनेशन which is a part of a mental illness, ये हम नहीं बोल सकते हैं। ओके। ये क्योंकि जो मेंटल इलनेस का जो हैलुसिनेशन होता है वो अलग सा हैलुसिनेशन होता है। सो वहां पर इट विल बी मोर प्रोलॉन्ग्ड, वहां पर वो जो जिसको देख रहा है वो क्या बोल रहा है, उसके साथ और क्या सिम्टम्स है, उसके साथ उसका खाना पीना सोना ठीक से कर रहा है कि नहीं। सो बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो सब भी है कि नहीं। So you will look at it holistically and okay. Absolutely. Thank you very much, Dr. Mukherjee. I think this was a wonderful session with you. कि और हमें ये भी आपने very strangely वही बात कहा जिस as a psychiatrist कि 99.9% times आपको लगता है कि चीजें दूसरी चीज है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है या कोई घोस्टली इन्फ्लुएंस नहीं है, and this is exactly what our paranormal expert who has been on the show has said. So that 0.1% is still something which leaves us intrigued, and शायद उसका कोई भी explanation नहीं है, and that is what makes the other dimension perhaps so very interesting. Dr. Mukherjee, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमें प्रॉमिस करें कि आप दूसरे सेशंस के लिए भी वापस आएंगे। जरूर आएंगे। Absolutely. Okay, thank you so much. So thank you so much for inviting me. Thank you. So viewers, please stay tuned and don't forget to subscribe, like, and share our channel. And if you have queries, then please do write to us. Thank you very much. We are the Ghosts Incorporated. Keep connected.